सच बताइएगा, आज संडे था और आज आपने भी सिर्फ रिवीजन नहीं किया ना? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है। तो संडे को क्या होता है कि हम लोग जितने सप्ताह में जो भी पढ़ते हैं, अगर आप संडे को रिवीजन करते हो तो वो सारी चीज़ें हमारी माइंड में रिकॉल होती रहती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन के नज़दीक से आते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग का स्वागत है स्टडी विथ गुर्रिया में। मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ। एज अ बिगनर सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मैं 100 डेज चैलेंज लेके आई हूँ और आज है डे 3 और आज संडे भी है। तो आज बस मैं अपने सिलेबस का रिवीजन करने वाली हूँ। आज संडे था तो इसीलिए मैंने अपने स्टडी रूटीन को थोड़ा लाइट रखा। जो भी अभी तक पढ़े थे उसी को बस से रिवाइज किए ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। संडे का मेन पर्पस होता है माइंड को रिलैक्स रखना और स्टडी को कम्प्लीटली दूर नहीं ले जाना। हम लोग का क्या है, एक दिन छोड़ दो तो 5 दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए मैं सोची 2 घंटा ही क्यों ना पढूं, पर पढ़ूंगी तो ज़रूर। इसीलिए आज मैंने प्रेशर नहीं लिया कि मेरे को इतना सारा कंप्लीट ही करना है। बस ऑलरेडी जो कवर टॉपिक थे उसी को एक बार रिकॉल किया। मैं अपनी नोटबुक और शॉर्ट नोट्स को एक बार देखी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान दिए और जो चीज़ें इजली याद आ रही थी उनसे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिला कि चलो कुछ तो याद है। जहाँ लगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसको मेंटली नोट कर लिया ताकि नेक्स्ट स्टडी डे पे उस टॉपिक पर और अच्छा से फोकस कर सकूं। आज का दिन ज़्यादा हैवी नहीं है लेकिन प्रोडक्टिव ज़रूर होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ नया पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं होता, जो ऑलरेडी पढ़ा है उसको समझ के याद रखना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आज का दिन इसी चीज़ के लिए था। रिवीजन के दौरान कुछ टॉपिक ऐसे थे जो ईज़िली याद आ रहे थे, लेकिन जहाँ थोड़ा डॉट फील हुआ उन चीज़ों को मैंने नोट किया कि हाँ इन टॉपिक पे मुझे ज़्यादा मेहनत करना है। आज मैंने अपने आप को ये रिमाइंड करवाया कि डेली एफर्ट्स चाहे छोटे ही क्यों ना हो लेकिन रन में बहुत काम आते हैं। रुकना नहीं चाहिए हम लोग को। इस चैलेंज का मेन गोल है सिर्फ सिलेबस ख़त्म करना नहीं, बल्कि एक प्रॉपर रूटीन और डिसिप्लिन। मैंने किसी चीज़ को रश नहीं किया। प्रेशर लेने के बजाय मैंने काल्म माइंड के साथ जो पढ़ा था उसको समझने पर फोकस किया, क्योंकि जब माइंड रिलैक्स होती है तब हम लोग को चीज़ें ज़्यादा याद आती है और उससे जो रिलेटेड जो ऐसे क्वेश्चंस वगैरह जो सर मैम करवाती हैं वो सब भी हम लोग को रिकॉल होते रहती है। आज का दिन हम लोग को ये सिखाता है कि हर दिन सेम इंटेंसिटी से पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हर दिन पढ़ाई से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये छोटी छोटी हैबिट्स एग्ज़ाम के टाइम बहुत काम आती है। इस चैलेंज में मैं ये भी सीख रही हूँ कि खुद से हॉनेस्ट रहना कितना इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ क्लियर है उसको एक्सेप्ट करना और जो क्लियर नहीं है उस पर नेक्स्ट डे प्लान बनाना। यही अप्रोच मुझे स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। संडे जैसे दिन सिर्फ रेस्ट के लिए नहीं होते, बल्कि सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए भी होता है। आज मैंने अपने प्रोग्राम को देखा। आज मैं ये भी देखी कि कौन कौन से सब्जेक्ट मेरे हुए कौन नहीं हुए। तो आज बस मैं फिजिक्स नहीं की थी, बाकी हो ही गया था। ओवरऑल सब सारे सब्जेक्ट हो ही गए थे। आज का दिन ज़्यादा हैवी नहीं था लेकिन प्रोडक्टिव ज़रूर था। कभी कभी ऐसी लाइट्स डे भी ज़रूर होते हैं ताकि बर्न आउट ना हो और मोटिवेशन बना रहे। आज डे 3 का सिलेबस कंप्लीट हो गया और मुझे लग रहा है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही हूँ। ये चैलेंज सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का भी है। कल फिर से प्रॉपर रूटीन के साथ फ्रेश माइंड के साथ स्टार्ट करेंगे। और आज का जो रूटीन था वो मैं आपको बताना भूल गई थी। मैथ में आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन लगाएं, कोडिंग डिकोडिंग के, ज्योग्राफी में थोड़ा सा रिवीजन किया और पॉलिटी भी। फिर बायो भी पढ़ी थोड़ा सा और हिंदी तो मेरा रिवीजन था ही। बट ये दिन मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लगी बिकॉज मेरी स्टडी अच्छी खासी हो गई थी और आज भी लगभग मैं अच्छे बहुत ज़्यादा स्टडी कर ली जैसे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डे 3 ख़त्म हुआ